सोचो, एक अंधेरी रात, 11 सितारे, सूरज और चांद एक मासूम बच्चे के सामने सजदे में गिर जाते हैं। ये ख्वाब नहीं, हकीकत का इशारा था। लेकिन ये बच्चा अपने ही खून के दुश्मनों के हाथों बर्बाद होने वाला था। जलन की आग, गद्दारी का जहर और फिर अल्लाह की कुदरत, कैसे ये सब बदला मिस्र के तख्त में। ये अनहोनी कहानी आज खुलेगी और तुम्हारे ईमान को हिला देगी। ये किस्सा कदीम जमाने का है, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कनान की सरजमीन पर अपने 12 बेटों के साथ रहते थे। उनका खानदान नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से था, जहां ईमान और तौहीद की रोशनी थी। लेकिन इंसानी फितरत में हसद और जलन भी मौजूद थी, जो घर को तबाह कर सकती थी। मिस्र उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, जहां गुलामी और तिजारत का सिलसिला चलता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही अल्लाह के फजल से नवाजे गए थे, लेकिन उनकी जिंदगी इम्तिहानों का सिलसिला बनी। कैसे ये इम्तिहान उन्हें बुलंदी तक ले गए। उस दौर में लोग ख्वाबों को अल्लाह की निशानी समझते थे और ताबीर इल्म एक खास तोहफा था। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों में यूसुफ और बिन्यामीन को ज्यादा प्यार करते, जो बाकी 10 भाइयों के दिलों में आग भड़का देता। कैनन में जिंदगी सख्त थी, कहत और तंगदस्ती का खौफ रहता। भाई लोग एक मजबूत गिरोह थे, लेकिन हसद ने उन्हें अंधा कर दिया। अल्लाह की हिकमत यहाँ से शुरू होती है, जो बुराई को भलाई में बदल देती। लेकिन पहले दर्द और दुख का सिलसिला। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा कर रहे थे। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, जो समझ गए कि ये आने वाली बुजुर्गी की अलामत है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे भाइयों से मत कहना, वरना वो हसद करेंगे और मंसूबा बनाएंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। भाइयों की जलन बढ़ती गई। उन्होंने कहा, यूसुफ और उसका भाई बाप के ज्यादा प्यारे हैं। फिर उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया, जो दिल धड़का देता है। भाइयों ने कहा, यूसुफ को मार डालो या दूर फेंक दो, ताकि बाप का चेहरा सिर्फ हमारे लिए हो। एक ने कहा, मत मारो, कुएं में डाल दो, मुसाफिर उठा लेंगे। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से इजाजत ली यूसुफ को साथ ले जाने की, ताकि वो खेले कूदें। याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र थी, लेकिन उन्होंने इजाजत दे दी। जंगल में पहुंचे, यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में क्या गुजरी होगी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इल्हाम किया कि एक दिन तुम उन्हें ये बात बताओगे। शाम को भाई वापस आए, रोते हुए कहा, यूसुफ को भेड़िया खा गया। उन्होंने कमीज पर झूठा खून लगाया, याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी नफ्सों ने तुम्हें बहकाया है, सब्र ही बेहतर है। कुरान में उनका ये जुमला मशहूर है, अल्लाह से मदद मांगो उस चीज के मुकाबले में जो तुम बयान कर रहे हो। याकूब अलैहिस्सलाम का दुख गहरा था, लेकिन तवक्कुल पर कायम रहे। उन्होंने पानी के लिए बाल्टी डाली तो यूसुफ निकल आए। उन्होंने उन्हें गुलाम समझकर मिस्र में बेच दिया, कम कीमत पर। मिस्र के अजीज ने खरीदा। अपनी बीवी से कहा, इसे अच्छा रखो, शायद फायदा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए। अल्लाह ने उन्हें हुक्म और इल्म अता किया। वो घर के मुख्तार बन गए। सब उन पर एतमाद करते। लेकिन एक नया आजमाइश आया, जो उनकी पाक दामानी का इम्तिहान था। अजीज की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फंसाने की कोशिश की। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहती थी, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन थे। तो उसने जो है ना, उन्हें दरवाज़े पे बुलाया और सेक्सुअल काम करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। तो ये बात उसी दौरान उसने जो है ना उसने अपनी कमीज़ फाड़ दी, ताकि इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़े। तो दानागरों को बुलाया गया। सब ने यही कहा कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं किया।